नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही सियासी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। हर कोई अपना वर्चस्व दिखाने में लगा हुआ कि किस तरह से वोट बैंक यानी जनता से लिया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नाम हमेशा विवादों में रहने वाले आईपीएस बसंत रक्त ने भी इस चुनाव की रणभूमि में यानी कि भाजपा के खिलाफ हुंकार भरने का फैसला लिया। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। अपनी दबंगगिरी से आईपीएस बसंत रक्त जाने जाने वाले और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे ईमानदारी की एक तस्वीर जिसे लोग अपनी युवा खास करके पीढ़ी अपनी प्रेरणा मानते हैं कि ईमानदार ऑफिसर हो तो बसंत रथ जैसा। और कहीं ना कहीं उन्हें उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ईमानदारी कई बार महंगी भी पड़ जाती है। और बताना चाहेंगे विवादित पूर्व आईपीएस बसंत रथ चुनावी रण में बीजेपी के खिलाफ भरेंगे हुंकार। पुलिस विभाग से कर दी है सुरक्षा की मांग। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व आईपीएस अधिकारी बसंत रथ एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने जम्मू संभाग से कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने की बात कही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महानिदेशक आर स्वैन यानी डीजीपी आर स्वैन से सुरक्षा मुहैया कराने की अपील भी की है। साथ ही कहा कि यदि उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस की होगी। बताना चाहेंगे विवादों में रहे यानी कि बताना चाहेंगे आपको बसंत रथ की अगर बात करें तो बसंत रथ वो हैं जिन्होंने अपने काम से अपनी दबंगगिरी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है और वहीं पर लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। कई बार वो विवादों में भी रहे हैं और विवादों पे चलते कई बार उन्हें जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ा है। उसी के चलते अपने विभाग के आला अधिकारियों के साथ भी उन्हें कई बार विवाद भी नजर आए हैं। बताना चाहे विवादों में रहकर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की नौकरी गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी बसंत रथ ने आगामी संसदीय चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जम्मू संभाग से कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी साझा उम्मीदवारों के समर्थन में दोनों संसदीय सीटों पर प्रचार करने की बात कही है। बसंत रथ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक यानी कि बताना चाहेंगे आर स्वैन रश्मि रंजन स्वैन को पत्र लिखकर उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने को कहा है। साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया के जरिए पुलिस प्रमुख को भेजे गए पत्र में बसंत रथ ने कहा है कि वह कांग्रेस, पीडीपी और एनसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए संभाग के पहाड़ी और आतंकग्रस्त क्षेत्रों में जाएंगे। इसके लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्योंकि वह पुलिस में रहे हैं इसीलिए वह आतंकियों के निशाने पर हैं। पुलिस प्रमुख के कामकाज पर भी उठाए सवाल। बताना चाहूँ उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती है तो इस दौरान उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। बसंत रथ ने इसके पूर्व भी नौकरी छोड़कर राजनीतिक में आने की घोषणा की थी। तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बसंत रथ अक्सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हैं और इसी बात से वो जाने जाते हैं और अब उनके द्वारा लिखे गए पत्र में उन्हें मौजूदा प्रदेश पुलिस प्रमुख कामकाज पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। बताना चाहेंगे बसंत रथ उड़िया के जिला पुरी के पिपली उत्तरकाशी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में पूर्व की थी। वर्ष 2000 में सिविल सेवा परीक्षा यानी कि पास कर उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा को चुना था। उन्हें जम्मू कश्मीर का कैडर दिया गया था। 10 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनहित में उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्ति यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट कर सबको चौंका दिया था। बसंत रथ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, जिसके चलते वह कई वर्ष तक सस्पेंड भी रहे थे। फिलहाल जहां पर एक तरफ सियासी पार्टियां हुंकार भर रही हैं और अपना वर्चस्व दिखा रही है, अब एक बार फिर से पूर्व आईपीएस बसंत रथ भी सुर्खियों में है। और कई बार पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं भाजपा के साथ एक वीडियो वायरल हुआ एक स्कूली बच्चे के साथ, जिसमें साफ कहते हुए नजर आए थे कि मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करने के बाद जड़ से ड्रग्स को खत्म करेंगे। पर अब वही बसंत रथ है। कब उनका मन बदल जाए, कब उनका नजरिया बदल जाए, कब सोच बदल जाए, कोई
नहीं जानता, क्योंकि हमेशा विवादों में उनके बयान से रहने वालों सोशल मीडिया पर फिर से एक बार सुर्खियां बने। बसंत राठ ने साफ तौर पर कहा कि एनसीपीडीपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार करेंगे, जिसके लिए उन्हें डीजीपी जम्मू जो है RS वैन से सुरक्षा के लिए कहा, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर चेतावनी दी है अगर इस प्रचार के दौरान उन्हें कुछ भी हो सकता है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो आतंकी ग्रस्त इलाके हैं वहां पर भी जाके लोगों से मिलेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब मैं यानी पुलिस का अधिकारी था तब मैंने काफ़ी आतंकवाद के सामने काफ़ी लड़ा हूँ, और आतंकियों की कहीं ना कहीं वो कहा कि पहली नज़र उन पर है और आतंकियों के निशाने पर हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे इस दौरान कभी कुछ हो जाता है, अगर सुरक्षा नहीं देगी तो इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी, उनके आलाधिकारियों की होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? क्या लगता है आपको कि बसंत राठ ने जो अपना आह्वान किया है कि अब वो यानी विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे, सही है, या उन्हें फिर से एक बार यानी कि अपनी नौकरी में बहाली होनी चाहिए? ये फिलहाल सारी आने वाले समय में चीज़ें, पर ये ज़रूर कहेंगे हमेशा विवादों में रहने वाले बसंत राठ एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।